पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस समय एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर ने चुनाव से पहले ही सियासी माहौल गर्म कर दिया है। इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे चुनाव का समीकरण ही बदल दिया है। कांग्रेस ने तय किया है कि इस बार वह किसी गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। जी हां, वही कांग्रेस जो पिछले कई चुनावों में वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी, अब उसने अपना रास्ता अलग कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फैसले से बंगाल की राजनीति बदल जाएगी, और सबसे अहम सवाल यह भी है कि इससे फायदा किसको होगा। दोस्तों, अगर बंगाल की राजनीति को देखें तो पिछले कुछ सालों से यहां सीधा मुकाबला रहा है। एक तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसने पिछले चुनाव में काफी मजबूत चुनौती दी थी। लेकिन अब जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है तो मुकाबला और इंटरेस्टिंग हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले से वोटों का बंटवारा हो सकता है और यही वह जगह है जहां ममता बनर्जी को फायदा मिल सकता है। दीदी के जय, हमारे दीदी के जय, दीदी के जय। क्योंकि जब विपक्ष के वोट अलग अलग पार्टियों में बंटते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा उसी पार्टी को मिलता है जिसकी वहां सरकार होती और जिसका संगठन मजबूत होता है। और फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी की ताकत काफी मजबूत है कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नाड़ी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। ममता बनर्जी की पार्टी का संगठन काफी मजबूत माना जाता है। यानी आसान भाषा में कहें तो कांग्रेस का यह फैसला ममता बनर्जी की राह थोड़ी आसान कर सकता है। अब सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा फैसला लिया क्यों। दरअसल पिछले कुछ समय से कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीट के बंटवारे को लेकर मतभेद चल रहे थे। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किस क्षेत्र में किसका उम्मीदवार होगा, इन बातों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी वजह से कांग्रेस ने तय किया कि इस बार वह अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा जोखिम भी है, क्योंकि सच यह है कि बंगाल में कांग्रेस की ताकत पहले जैसी नहीं है। लेकिन कुछ नेताओं का मानना है कि अगर पार्टी को भविष्य में मजबूत बनाना है तो उसे खुद के दम पर जनता के बीच जाना ही होगा। अब यहां से चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अगर कांग्रेस कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो बंगाल की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस ज्यादा असर नहीं डाल पाती तो इसका सबसे बड़ा फायदा फिर से ममता बनर्जी को मिलेगा। यही वजह है कि इस बार का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई का नहीं माना जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि यह चुनाव भविष्य की राजनीति तय करेगा। अगर ममता बनर्जी एक बार फिर बड़ी जीत हासिल कर लेती हैं तो उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में और मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, बंगाल की राजनीति हमेशा से ही बड़े उलटफेर के लिए जानी जाती है। यहां आखिरी समय तक राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो हालात बन रहे हैं उसे देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के इस फैसले ने चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। अब देखना यह होगा कि बंगाल की जनता आखिर किसके साथ खड़ी होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना सही फैसला है या इससे सबसे ज्यादा फायदा ममता बनर्जी को होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।